प्रातः मुरली वापदाता मधुबन। ओम शांति। आज है 4 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूले हुए हैं। प्रश्न: बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर: अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा युक्त रहे, अर्थात एक भाव से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लड़के हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत: मरना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझा न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इसका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीता भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर इस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी पड़ जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महत्व में नहीं जाना है। उठकर दूसरे शरीर में जाते हैं। यहाँ इस आकाश तत्वों पर ही उनको पाठ बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीरी छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होते हैं। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ही ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते हैं नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं, मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं, वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहते हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है। यह सब अब तुम बच्चे
ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्य को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ यही है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वहाँ आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारा नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में है, मनुष्य को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा, जगत पिता बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता है। यह नॉलेज फुल पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज इसी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खा नामी ग्रामी वैग होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसकी उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनको होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लड़क पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है।
माया भी देखती है। हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब थोड़ा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमद् कहती है, मामेकम याद करो तो तुम्हारे जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे। बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाप कहे अल्फ को याद करो, फिर अपने देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाप कहते हैं, देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योगबल कम है। देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं, नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माता मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उठा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाबा की ही महिमा करते हैं। वापस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चे की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते। भारतवासी हो ही नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की यह बुरा गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होती है। बहुत तो बॉम्ब्स ऐसे बनते हैं, गैस निकला और खल्लास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलेमिटीज
سے پرانی دنیا کا وناش ہوا تھا، سو ابھی بھی ہوگا۔ وناش کو سمے جب ہوگا تو ڈرامہ پلان انوسار ایکٹ میں آ بھی جائیں گے۔ ڈرامہ وناش ضرور کرائے گی۔ رکت کی ندیاں یہاں بہے گی۔ سیویلار میں ایک دو کو مار ڈالتے ہیں۔ تمہارے میں بھی تھوڑے جانتے ہیں کہ یہ دنیا بدل رہی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں سکھ دھام تو سدیو گیان کے اتیندریہ سکھ میں رہنا ہے۔ جتنا یاد میں رہیں گے اتنا سکھ بڑھتا جائے گا، چھچھی دیہ سے نشٹ موہا ہوتے جائیں گے۔ باپ صرف کہتے ہیں الف کو یاد کرو تو بے بادشاہی تمہاری ہے۔ سیکنڈ میں بادشاہ کو بچہ ہوا تو گویا بچہ بادشاہ بنا نا۔ تو باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرتے رہو اور چکر کو یاد کرو تو چکرورتی مہاراجا بنیں گے۔ اس لیے گایا جاتا ہے سیکنڈ میں جیون مکت، سیکنڈ میں بیگر ٹو پرنس۔ کتنا اچھا ہے۔ تو شریمت پر اچھی ریتی رہنا چاہیے، قدم قدم پر رائے لینی ہوتی ہے۔ باپ سمجھاتے ہیں میٹھے بچے، ٹرسٹی بن کر رہو تو ممتو مٹ جائے، پرنتو ٹرسٹی بننا ماسی کا گھر نہیں، یہ خود ٹرسٹی بنے ہیں۔ بچوں کو بھی ٹرسٹی بناتے ہیں، یہ کچھ بھی لیتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں تم ٹرسٹی ہو سنبھالو۔ ٹرسٹی بنے تو پھر ممتو مٹ جاتا ہے۔ کہتے بھی ہیں ایشور کا سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر کچھ نقصان پڑتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو بیمار ہو پڑتے ہیں، ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جبکہ کہتے ہو ایشور کا دیا ہوا ہے تو پھر مرنے پر رونے کی کیا درکار ہے؟ پرنتو مایا کم نہیں ہے، ماسی کا گھر تھوڑے ہے۔ اس سمے باپ کہتے ہیں تم نے ہم کو بلایا ہے کہ اس پتیت دنیا میں ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم کو پاون دنیا میں لے چلو، ساتھ لے چلو۔ پرنتو اس کا ارتھ بھی سمجھتے نہیں۔ پتیت پاون آئے گا تو ضرور شریر ختم ہوگے نا، تم تو آتماؤں کو لے جائیں گے۔ تو ایسے باپ کے ساتھ پریت بدھی ہونی چاہیے، ایک سے ہی لو رہنا چاہیے، ان کو ہی یاد کرنا ہے۔ مایا کے طوفان تو آئیں گے، کرمیندریہ سے کوئی وکرم نہیں کرنا ہے، وہ بے-قاعدے ہو جاتا ہے۔ باپ کہتے ہیں میں آ کر اس شریر کا آدھار لیتا ہوں، یہ ان کا شریر ہے نا۔ تم کو یاد باپ کو کرنا ہے۔ تم جانتے ہو برہما بھی بابا، شیو بابا بھی بابا ہے، وشنو اور شنکر کو باپ نہیں کہیں گے، شیو ہی نراکار باپ ہے، پرجاپتا برہما سے ساکاری باپ۔ اب تم ساکار دوارا نراکار باپ سے ورثہ لے رہے ہو۔ دادا ان میں پرویش کرتے ہیں تب کہتے ہیں دادے کا ورثہ باپ دوارا ہم لیتے ہیں۔ دادا گرینڈ فادر ہے نراکار، باپ ہے ساکار۔ یہ ونڈرفل نئی باتیں ہیں نا۔ تریمورتی دکھاتے ہیں پرنتو سمجھتے نہیں، شیو کی کو اڑا دیا ہے۔ باپ کتنی اچھی اچھی باتیں سمجھاتے ہیں تو خوشی رہنی چاہیے۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، باپ ہمارا باپ ٹیچر ستگرو ہے۔ ابھی تم ورلڈ کی ہسٹری، جغرافی بے حد
की बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चोटी कला और उतरती कला कैसी होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज में आयरन एज कैसे हुआ, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते, यह गॉड फादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीजू, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, छिछी दुनिया इस छिछी देह से पूरा नष्ट मोह बन ज्ञान की अतीन्द्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप को सच्चा प्रीत रखना है, कर्मेंद्रिय से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाला परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चे ने बनाया है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर अब उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे तो सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। ओम शांति।